नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। लता मंगेशकर जी के सुर में ये गाना आप सभी ने जरूर सुना होगा। आज इटली ने भारत के साथ ऐसा ही कांड कर दिया है जिसका गम भारतवासी आसानी से नहीं भुला पाएंगे। आप में से नए जमाने के लोग हो सकते हैं इस गाने को ना सुने हो, तो फिर आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी, ना खाएंगे ना खाने देंगे। ऐसे लोग अक्सर आपके आस पड़ोस में ही मिल जाएंगे, जो हारने पर क्रिकेट के मैदान से विकेट उखाड़ कर ही भाग जाते हैं, या फिर अगर वो लूडो या चेस खेल रहे हों तो हारने पर पूरे बोर्ड को ही इतर बितर कर देते हैं और सारा खेल बिगाड़ देते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? क्योंकि दुनिया में आपको कुछ ऐसे देश मिल जाएंगे जो ना तो खुद तरक्की करते हैं और ना ही दूसरों को आगे बढ़ने देते हैं। भारत का काम बिगाड़ने में चीन, तुर्की और पाकिस्तान जैसे देश सबसे ऊपर रहते हैं। लेकिन इस लिस्ट में अब एक ऐसा नाम शामिल हो चुका है जिसे जानकर आप सभी चौंक जाएंगे। स्क्रीन पर इस तरह की तस्वीरें आप सभी ने खूब देखी होंगी, सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं। इस तस्वीर में एक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और दूसरी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी हैं। पीएम मोदी से हमेशा मुस्कुराकर बात करने वाली मेलोनी अब भारत के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बन चुकी हैं। इसलिए कहा जाता है कि मासूम शक्ल वालों से सावधान रहना चाहिए, और शायद इसी कारण हमारे भारत में तो सावधान इंडिया जैसे पारिवारिक धारावाहिक सुपरहिट होते हैं। वैसे तो मेलोनी एक बेहतरीन प्रतिभा की धनी है। पर्सनली इन्होंने जो मुकाम हासिल किए उसकी तारीफ करनी होगी, लेकिन इन्होंने यूएनएससी में एक फैसला लेकर 140 करोड़ भारतीयों का दिल तोड़ दिया है। ये धक्का काफी गहरा है और मेलोनी से पैचअप होना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि यूएनएससी का परमानेंट सीट हर एक भारतीय का न केवल सपना है बल्कि दृढ़ संकल्प भी है। दरअसल हमारा भारत पिछले 50 सालों से इस मुहिम में लगा हुआ है ताकि हमें यूएनएससी में परमानेंट सीट और वीटो पावर मिल सके। लेकिन इटली, पाकिस्तान और चीन जैसे दगाबाज देशों ने हर बार ऊपर चढ़ते भारत की टांग खींचने का काम किया है। वैसे भी सितंबर 2023 में पब्लिश इकोनॉमिक टाइम्स में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को परमानेंट सीट मिलने के सिर्फ 26% ही चांस हैं, क्योंकि 64% रेस्पोंडेंट्स परमानेंट सीट में कोई बदलाव नहीं चाहते। हालांकि मैं इस सर्वे से सहमत नहीं, क्योंकि बदलाव बेहद जरूरी है। इसके लिए हाल ही में यूएन के अंदर भारत के प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज जी ने G4 मॉडल प्रेजेंट किया। इस मॉडल में भारत ने कहा था कि कम से कम 6 नए देशों को यूएनएससी में परमानेंट सीट देना चाहिए, जिनका चुनाव डेमोक्रेटिक तरीके से होगा। भारत ने जोर देकर अफ्रीका के लिए 2 सीट की भी वकालत की है। इस पर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था, जिसे 80,000 लोगों ने देखा है। लेकिन भारत के अरमानों पर पानी फेरते हुए पाकिस्तान और इटली जैसे देशों ने कहा कि परमानेंट सीट को एक्सपेंड करने की कोई जरूरत नहीं। इसके लिए इन्होंने G4 मॉडल को काउंटर करते हुए अपना खुद का UFC मॉडल पेश किया। इनका मानना है कि यूएनएससी में परमानेंट सीट पर सिर्फ 5 देशों का ही हक है, जो पिछले कई दशकों से कब्जा किए हुए हैं। इनके अनुसार अफ्रीका जैसे देशों को उनका हक नहीं मिलना चाहिए, जिन्हें कई सदियों से लूटा गया। मतलब पाकिस्तान के साथ साथ इटली ने सीधे भारत को चैलेंज कर दिया। हम इटली का नाम बार बार इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कॉफी क्लब में इटली का जीडीपी सबसे ज्यादा है और इसकी मिलिट्री भी सबसे पावरफुल है। और इटली ने जिस G4 रिफॉर्म का विरोध किया है उसे भारत के नेतृत्व में लाया गया था। वैसे तो इटली अपने कॉम्पिटिटर जर्मनी को परमानेंट सीट पर नहीं बैठने देना चाहता, लेकिन इस वक्त यूएनएससी में परमानेंट सीट पाने के लिए भारत की दावेदारी सबसे प्रबल है। इसलिए ये सीधे सीधे भारत और इटली के बीच घमासान माना जाएगा, जिसे आम लोग नहीं समझ पाएंगे। दरअसल आप सभी को जानकर हैरानी होगी, कॉफी क्लब को G4 देशों का विरोध करने के लिए बनाया गया था और इनमें शामिल सभी देश अमेरिका के करीबी हैं। इनमें से कुछ देशों को चीन का भी समर्थन है। इसलिए कहा जाता है कि वर्तमान में परमानेंट सीट पर मौजूद देश अपना मोनोपोली खोना नहीं चाहते और वो आसानी से यूएन रिफॉर्मर नहीं होने देंगे। आइए जरा जान लेते हैं कि इनमें से कौन से देश किस G4 देश का विरोध करते हैं। यूरोप में इटली और स्पेन ऐसे 2 देश हैं जिनसे जर्मनी की तरक्की देखी नहीं जाती। इनका मानना है कि जर्मनी को परमानेंट सीट नहीं देना चाहिए। इसके लिए इन 2 देशों ने भारत का भी काम खराब करते हुए पूरे के पूरे G4 मॉडल को ही अपोज कर दिया। कंपैरिजन के लिए आप स्क्रीन पर इन तीनों देशों का जीडीपी साफ देख सकते हैं। एक तरफ जर्मनी का जीडीपी $4.5 ट्रिलियन छूने को है, तो वहीं इटली का जीडीपी जर्मनी के मुकाबले लगभग हाफ है, जबकि स्पेन का जीडीपी $1.5 ट्रिलियन के आसपास है। यूएन फंडिंग के मामले में जर्मनी चौथे स्थान पर रहता है। हालांकि मिलिट्री स्ट्रेंथ के मामले में जर्मनी इटली से थोड़ा पीछे छूट जाता है। अगर आप लैटिन अमेरिका की बात करें तो वहां अर्जेंटीना ब्राजील का काम खराब कर रहा है।
हालांकि ब्राजील की जीडीपी अर्जेंटीना के मुकाबले 3 गुना से भी ज्यादा है। एशिया पैसिफिक से भारत के अलावा जापान परमानेंट सीट पर काबिज होना चाहता है, लेकिन कॉफी क्लब का मेंबर ऑस्ट्रेलिया जापान का काम खराब कर रहा है। अगर आप भारत की बात करें तो चीन और पाकिस्तान को छोड़कर शायद ही कोई ऐसा देश होगा जो भारत के परमानेंट सीट के बिड का समर्थन नहीं करता होगा। हालांकि भारत पाकिस्तान को सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि उसकी स्थिति भारत से कंपैरिजन करने वाली है नहीं। केवल एशिया में ही जीडीपी के मामले में पाकिस्तान के ऊपर दर्जनों देश हैं, जिसमें बांग्लादेश और इजराइल का भी नाम शामिल है। ऐसे में एकमात्र चीन ही वो सबसे बड़ा रोड़ा है जो भारत को परमानेंट सीट पर काबिज होने देना नहीं चाहता। भारत के लिए सबसे बड़ी टेंशन ये है कि चीन के पास वीटो पावर भी मौजूद है, जो कभी भारत को ऑफर किया गया था। वीटो पावर का इस्तेमाल करके चीन यूनाइटेड नेशन में किसी भी रिफॉर्म को खारिज कर सकता है। इसके अलावा कनाडा और साउथ अफ्रीका जैसे देश खुद को चौधरी मानते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था भी ठीक ठाक है और ये खुद को डेवलप्ड नेशन कंसीडर करने लगे हैं। इनका मानना है कि डेवलपिंग नेशंस आज भी इनसे एड मांगते रहते हैं, इसलिए उन्हें परमानेंट सीट पर जगह नहीं मिलनी चाहिए। इसी कारण ये G4 देशों का अपोज करते हैं। उधर भारत ने UFC मॉडल की जमकर आलोचना की है और साफ कर दिया है कि 21st सेंचुरी में UN 2.0 की सख्त जरूरत है और इसे लाने के लिए भारत ने UN फंडिंग में कटौती भी शुरू कर दी। धन्यवाद।